कामना ने जैसे ही अपना फ्लैट खोला तो अंधेरा पसरा हुआ था। रोज मंदिर वाले कमरे में लाइट जलती छोड़कर जाती है, लेकिन शायद आज जल्दबाजी में वो भी बंद कर दी थी। यही सोचते हुए कामना अपने मोबाइल की रोशनी जलाकर कमरे के स्विच बोर्ड की तरफ बड़ी ट्यूबलाइट का बटन दबाती है। जहां कुछ समय पहले अंधेरा पसरा था, उसकी जगह रोशनी ने ले ली थी। अपना बैग सोफे पर रख कर कामना बाथरूम में चली गई। उसे पुराने गाने सुनना बहुत पसंद है, तो बाथरूम में जाने से पहले अपने फोन में गाना लगाना नहीं भूली। इस समय घड़ी में 10 बज रहे थे। आज कुछ पकाने का मन नहीं, तो सिर्फ दूध ब्रेड खाने का मन बना लिया। अभी खाती हूँ ये सोच ही रही थी, इतने में उसके मोबाइल की घंटी बजी। वो समझ गई घर से फोन आया होगा, कोई और तो इस समय फोन करता नहीं। फोन देखा तो घर का ही नंबर था। फोन लैंडलाइन से था तो समझ गई कि माँ का ही होगा, सो फोन उठाते ही बोली, हाँ माँ बोलो। माँ ने हालचाल पूछा तो कामना ने भी पूरे परिवार की तबीयत और हालचाल पूछा। सब कुछ ठीक है सुनकर कामना को तसल्ली हुई, पर साथ ही सोच रही थी फिर माँ ने इस टाइम फोन क्यों किया। कामना पूछती, इससे पहले माँ ने बताया कि छोटे भाई के कॉलेज की फीस भरनी है, वो जमा करना भूल गई शायद, कल आखिरी दिन है करवा देना। कामना का मन फोन करने के बाद उदास हो गया, क्योंकि माँ बिना काम कभी उसे फोन नहीं करती। आज वो फिर से उन कड़वी यादों में चली गई जिनको वो भूलना चाह रही थी। वो इंदौर में अपने मम्मी पापा, 2 भाई और एक बहन के साथ रहती थी। पापा की बैंक की नौकरी थी और माँ एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। बहुत पैसा तो नहीं था, पर सब खुश थे। वो भाई बहन में सबसे बड़ी थी और शुरू से ही उसे एडजस्ट करने को कहा गया। जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी, माँ ने रसोई का भार उसके कंधों पर डाल दिया। उसे आज भी याद है, बीएससी में फर्स्ट आने के बाद भी किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, पापा को छोड़कर। उसी साल भाई ने भी तो 10वीं पास की, सेकंड डिवीजन से, पर माँ बहुत खुश थी। कामना एमएससी करना चाहती थी, पर माँ का कहना था कि अभी उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 4 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा सके। वो उस दिन बहुत रोई थी। पापा बस इतना ही साथ दे पाए कि कोशिश करता हूँ, पर माँ के आगे पापा की नहीं चली। उसने भी सोच लिया था चाहे कुछ भी हो आगे पढ़ना ही है, इसलिए उसने अपनी एक सहेली के साथ कॉलेज जाकर प्रिंसिपल से बात की तो प्रिंसिपल ने कहा कि तुम फर्स्ट आई हो, स्कॉलरशिप की हकदार हो, तुम फॉर्म भर दो। उसने घर आकर खुशखबरी माँ पापा को दी तो पापा ने कहा अच्छा हुआ, पर माँ ने ये कहकर चिंता में डाल दिया कि महंगी किताबें कहाँ से आएंगी और खर्चे भी तो होंगे तेरे आने जाने में। उस दिन उसने काफी हिम्मत से कहा, आप चिंता मत करो, मुझे घर से कुछ नहीं चाहिए, मैं ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा निकाल लूंगी। और ऐसा ही कर भी दिखाया, पहले एमएससी की और फिर एमफिल की, पर ट्यूशन नहीं छोड़ी। फिर वो समय भी आ गया जब वो अपना खर्चा तो निकाल ही रही थी और साथ घर पर भी मदद कर रही थी। अब माँ उससे खुश थी। भाइयों को खूब पढ़ाने की इच्छा थी माँ बाप की, पर गगन नहीं पढ़ पाया। उससे छोटी सरला, वो तो पढ़ने में खूब अच्छी थी। सबसे छोटा बेटा रोहन, माँ का लाडला, वो भी तेज था। एमफिल करते करते ही कामना के लिए रिश्ते आने लगे, पर बात नहीं बनती थी। कोई न कोई अड़चन आ जाती थी। पापा बड़ी कोशिश करते उसका घर बसाने की, पर शायद उसके भाग्य में अभी नहीं था। इसलिए उसने आगे बढ़ने की सोच पीएचडी में एडमिशन ले लिया। गगन जब कॉलेज पास नहीं कर पाया तो मम्मी पापा ने उसे दुकान खोल कर दे दी, पर उसकी संगत ही ठीक नहीं थी। वो सिर्फ इधर उधर ही घूमता रहता था। खैर, कामना की पीएचडी भी पूरी हो गई और दिल्ली के एक कॉलेज में उसे नौकरी भी मिल गई। इस बीच बहुत से रिश्ते आए, पर किसी न किसी वजह से बात न बन पाई, जिसकी वजह से पापा काफी दुखी रहने लगे थे। दिल्ली के फ्लैट में उसे 5 साल हो गए हैं। छुट्टियों में सब लोग कहीं न कहीं घूमने जाते हैं, पर वो कहीं नहीं, क्योंकि अगर वो कहीं जाने की बात करती तो पहले से कोई ना कोई खर्चा उसे तैयार मिलता और उसको अपना जाना कैंसिल करना पड़ता। अब पापा रिटायर हो गए हैं और गगन से के साथ उसकी कपड़ों की दुकान पे बैठते हैं। एक दिन गगन ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। उसको काफी दिनों बाद पता चला जब घर वालों ने पड़ोसियों को दावत पे बुलाया। उसी छुट्टी लेकर आने को कहा, पर वो नहीं गई। छोटी बहन भी अब सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगी है। अब उसकी शादी भी करनी है, फिर छोटे भाई की पढ़ाई। इन सब कामों में कोई अड़चन ना आए, ये उसे ही देखना है। माँ तो शायद भूल ही गई है कि कामना भी उनकी बेटी है, जिसके अपने भी कुछ सपने हैं।
क्यों नहीं उसकी शादी में आने वाली अड़चनों को दूर करने की कोशिश की माँ पापा ने। सोचते हुए आंखें फिर नम हो गई। जैसे तैसे यादों से बाहर निकल सोने की कोशिश करने लगी। उसकी काफी देर बाद आंख लगी। सुबह उठने पर उसे सर दर्द होने लगा। कॉलेज जाने का समय हो रहा था पर आज जाने का मन नहीं था और सोचा थोड़ा आराम कर ले, तो आज छुट्टी ले ली। काम वाली काम करके जाने लगी तो बोली, दीदी आप ठीक तो हो ना, कहो तो खाना बना दूं आपके लिए। तो उसने मना किया, कहा मैं ठीक हूँ, बस आज बाहर खाने का मन है। उसके जाने के बाद घर बैठने का मन नहीं था तो बस बाहर चल दी। आज उसको बेवजह घूमना अच्छा लग रहा था। अपने लिए मॉल से साड़ी खरीदकर अभी बाहर ही निकली थी कि किसी ने कामना जी कहकर आवाज दी तो वो चौंक गई। उसने पलटकर देखा तो एक आदमी उसकी तरफ ही आ रहा था। वो हैरान थी कि वो आदमी उसे कैसे जानता है, क्योंकि उसे तो यहाँ सिर्फ कॉलेज वाले ही जानते हैं। कुलीग तो है नहीं ये, और स्टूडेंट ये हो नहीं सकता क्योंकि ये तो 35-40 साल का आदमी लग रहा है। कामना यही सब सोच रही थी कि तब तक वो आदमी पास आ चुका था। उसने कहा कि शायद आप मुझे नहीं पहचानती होंगी, मेरा नाम तरुण है। 8-9 साल पहले मेरे पिताजी ने मेरा रिश्ता आपके लिए भिजवाया था, पर आपकी तरफ से ना कर दी गई थी। आपको मेरी फोटो पसंद नहीं आई थी। कामना ने याद करते हुए कहा, पर आपने तो कोई फोटो नहीं भेजी थी, बल्कि ना तो आपने किया था, ये कहकर कि मेरी कुंडली में कोई दोष और अड़चन है। तरुण बोला, ये झूठ है, शायद कोई गलतफहमी है। क्या कुछ देर हम बैठकर बात कर सकते हैं? कामना को भी अपनी उलझनें सुलझानी थी तो उसने हामी भर दी। वो दोनों एक जगह बैठ गए और फिर बातों का सिलसिला ऐसा चला कि 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। तरुण ने बताया कि उसे वो बहुत पसंद आई थी और आगे की बात के लिए अपना फोटो भेजा था पंडित जी के साथ। मैं काफी दिन तक सोचता रहा, आखिर क्या कमी है मुझ में जो आपने मना कर दिया था, और मुझ में हीन भावना आ गई थी, इसलिए मैंने आज तक शादी नहीं की। आज आपको देखा तो सोचा कि आपसे ही पूछ लेता हूँ कि आपको मुझ में ऐसा क्या लगा था, पर आपसे बात करके लग रहा है कि आप तो सब बातों से अनजान हैं। फिर तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि आप घमंडी और तुनक मिजाज हैं और अपने लिए आए सभी रिश्तों में ऐसे ही कमी निकालती हैं। पर आपसे मिलकर ऐसा नहीं लगता। कामना बस सब सुन रही थी और उसके सामने माँ का चेहरा आ गया, जो हर बार उससे कहती थी कि लड़के वालों को उसकी कुंडली में दोष नजर आता है। फिर तरुण ने कामना को घर छोड़ने का पूछा तो वो मना नहीं कर पाई। कामना जब कार से उतरने लगी तो तरुण ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कामना ने 2 दिन का समय मांगा। आज कामना ने घर फोन लगाया और माँ से कहा, पापा से बात कराओ। माँ बोली, पापा तो सो रहे हैं। कामना बोली, उठते ही बात करवाना। कामना ने बिना कोई और बात किए फोन रख दिया। शाम से रात हो गई पर घर से कोई फोन नहीं आया। उसका शक और मजबूत होता जा रहा था। कोई फोन नहीं आया तो उसने सुबह घर जाने का प्लान बना लिया। उसने कॉलेज से 2 दिन की छुट्टी और ली और सीधा एयरपोर्ट पहुंच गई। बस कुछ घंटों के बाद वो घर पहुंच गई। सब हैरान थे उसे अचानक देखकर। आखिर 5 साल बाद वो घर आई थी। रोहन दीदी को देखते ही खुश हो गया। गगन की पत्नी रेखा ने भी उसके पैर छुए तो कामना ने भी उसे गले लगा लिया। पापा कहाँ हैं पूछने पर रोहन ने कहा कि वो अपने कमरे में है। कामना ने माँ की आंखों में देखते हुए कहा, चलो माँ, पापा के पास चलते हैं, मुझे कुछ बात करनी है। माँ ने नजरें चुराते हुए कहा, तुम चलो, मैं आती हूँ। कामना को बहुत अटपटा तो लगा पर वो बिना कुछ कहे पापा के पास चली गई। कामना को सामने देखकर उसके पापा की आंखों में चमक आ गई। पापा ने आंखें भरकर कामना को गले से लगा लिया और बच्चों की तरह रोने लगे। कामना उनको रोते हुए देख नहीं पाई और उसने पापा को जैसे तैसे चुप कराया। तब तक माँ और गगन भी आ गए। शायद माँ ने गगन को फोन करके बुला लिया था। कामना ने पापा को तरुण के बारे में बताया और जो उसने कहा वो भी। सब कुछ सुनने के बाद वो उठे और अपनी अलमारी से एक कागज निकाल कर लाए और कामना के हाथ में देते हुए बोले कि ये है तेरी शादी की अड़चन। उसने खोलकर देखा तो उसकी जन्मपत्री थी जिसमें उसकी जन्म की तारीख गलत लिखी थी। उसे कुछ समझ आ रहा था। उसने माँ और गगन की तरफ देखा तो उसका शक यकीन में बदल गया। पापा के आंसू अभी तक नहीं रुके थे। वो बस बार बार यही बोल रहे थे, मुझे माफ कर देना बेटी, मैं तुझे वो नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हारी माँ और उसके लाडले बेटे को लगता था कि तुम्हारी शादी हो गई तो घर कैसे चलेगा।
इसलिए कहीं ये लोग गलत जन्मपत्री देते रहे तो कहीं तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलकर बात आगे नहीं बढ़ने दी। 6 माह पहले मुझे इन लोगों के कारनामे का पता चला। मैं कुछ न कर पाने के लिए शर्मिंदा हूँ। बस अब कोई और अड़चन नहीं आएगी मेरी बेटी की खुशियों के बीच में। आज वो खुश है कि उसका भी अपना एक घर होगा। अगले दिन कामना वापस चली गई। उसने तरुण को एयरपोर्ट पर लेने आने को कहा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही तरुण हाथों में गुलाब लिए सामने ही दिख गया। कार में बैठते ही कामना ने तरुण को शादी के लिए हाँ कह दिया।